स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि आपको क्लास 10 की जो गणित है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपका प्रश्नावली 4.2 है, उसका पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -3x -10, इसको आपको गुणनखंड इसके करने हैं आपको गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इस अचर पद का गुणा कर देना है एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है 1, तो आप 10 गुणे 1 करें तो आपका यहाँ जाएगा 10। तो इस 10 को इस प्रकार बांटें कि आपका गुणा करने पर आ जाए 10 और घटाने पर आ जाए -3। तो इसका कर लें आप गुणनखंड। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा आपका 5, फिर 5 से काटें तो यहाँ जाएगा 1। 2 गुणे 5 तो 10 भी आता है, और 5 में से 2 घटा दें तो -3 भी आता है। तो यहाँ आप लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का यहाँ कोष्टक 5x - 2x -10 बराबर 0। तो यहाँ लिख दें आप एक्स स्क्वायर, यहाँ -5x, यहाँ माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस के 2x -10 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका x, आप कॉमन ले लें इसमें दो पद में, तो यहाँ आ जाएगा आपका x -5, और इसमें ले लें आप 2 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपका x -5। तो फिर इसके बाद आप फिर से कर दें x -5, और यहाँ आ जाएगा आपका x + 2 बराबर 0। तो फिर से करें आप, तो x -5 बराबर 0, और यहाँ आ जाएगा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर 5 और x बराबर -2। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका 2x स्क्वायर + x -6 बराबर 0। तो आपको उसी विधि को अपनाना है। पहले आपको 6 गुणे ये आपका 6 का गुणा 2 में कर देना, तो यहाँ जाएगी 12। अब इस 12 को इस प्रकार बांटना है कि गुणा करने पर आ जाए आपका गुणा करने पर आए 12, और घटाने पर आ जाए आपका 1। कुछ नहीं तो यहाँ पर होगा 1, तो गुणा करने पर आ जाए 12 और घटाने पर आ जाए 1। तो इस पहले 12 की कर लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ जाएगा 2 6, फिर से 2 से काटे तो 3, यहाँ 3 से काटे तो 1। तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 तो 12, और 4 में से 3 घटा दें तो 1। तो यहाँ जाएगा तो 2x, प्लस का चिन्ह तो प्लस का, यहाँ x के स्थान पर लिखें आप 4x - 3x -6 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका +4x - 3x -6 बराबर 0। तो फिर आप यहाँ ले लें 2 पद में कॉमन, तो इसमें मिल रहा 2x कॉमन, यहाँ आ जाएगा x + 2। यहाँ ले लें आप -3 कॉमन, तो यहाँ भी आपका x + 2 आ जाएगा। जो आप
स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे तो दोनों पदों में सेम एक ही चीज़ बचनी चाहिए। यदि आपका सेम एक सा नहीं कॉमन मिलता है तो आप कुछ ऊपर गलत कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है कॉमन वाली चीज़ अलग लिख देना और जो सेम दोनों में उसे एक बार लिख देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो आपका यहाँ आ जाएगा x बराबर -3 जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में, और गुणा में है तो ये 2 आ जाएगा बट्टी में। तो ये आपका हो जाएगा x का मान। इसके बाद x बराबर प्लस है तो ये इस साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस में। ये आपके हो जाएंगे आंसर। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, आप खुद से कर सकते हैं। तो अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। जो आपका तीसरा है वो भी काफ़ी सिंपल है। √2x²। कोई भी समीकरण आ जाए और वो गुणनखंड विधि के द्वारा आपसे बोले तो आपको इसी विधि को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर 0। तो आपको उसी विधि को अपना लेना। पहले 5√2 का गुणा कर देना है इस √2 में, तो आपका आ जाएगा 5√2 गुणे √2। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 2, √2 का √2 में गुणा होगा 5 गुणे 2 बराबर 10। अब इस 10 के कर लेना है आपको गुणनखंड, तो आ जाएंगे आपके 5 गुणे 2। तो आपको इस प्रकार गुणा करना है कि गुणा करने पर आ जाए 10 और जोड़ने पर आ जाए आपके 7। तो आप यहाँ लिख दें, तो यहाँ √2x² प्लस इस 7 को लिख दें आप 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। तो आपका यहाँ आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके बाद आप इसमें ले लें कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आप इसमें एक कॉमन मिल रहा है और आपका यहाँ जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ आप ले लें 2 कॉमन, तो यहाँ जाएगा आपका √2x प्लस 5। दोनों में जो कॉमन लेने के बाद जो शेष पद बरकते हैं वो सेम होने चाहिए। यदि आपके सेम पद नहीं आते हैं तो आप कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ जाएगा आपका जो दोनों में सेम है उसे एक बार लिख लें और जो आपने कॉमन लिया उसे एक बार लिख लें। तो यहाँ आ जाएगा आपका √2x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। हम करते हैं आगे हल। तो आपका तो यहाँ जाएगा आपका x बराबर 5 जाएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस में, बटे √2 है गुणा में तो बटे में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा x का पहला मान और दूसरा हो जाएगा x बराबर -2। ये आपका हो जाएगा दूसरा मान। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब होगा आपका चौथा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, मैं चौथा क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। तो जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल है और बहुत ही सरल है। तो स्टूडेंट जो नए हो चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें यदि अच्छा लगा हो। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। पहले इसे कर लें आप सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ ले लें 8 लघुत्तम, तो यहाँ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आपको इस 8 को ले जाना 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। फिर इसके बाद आपको अब कर देना आपको इसकी गुणनखंड। तो 1 का गुणा आप करें 16 में, तो 16
16 के कर दें गुणनखंड, 2 तो यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 से काटें तो 4, फिर 2 से, फिर 2 से। तो आपको इस प्रकार करना है कि गुणा करने पर आ जाए आपका 16 और जोड़ने पर आ जाए आपका 8। तो आप लिख दें यहाँ पर 16x² माइनस है तो माइनस, यहाँ लिख दें आप 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आपको करना है 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो आप अब दो पद में ले लें कॉमन, तो यहाँ कॉमन मिल रहा है 4x, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लें तो 4x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद आपको लिख लेना, जो सेम है उसे एक बार लिख लें और जो कॉमन है उसे एक बार लिख लें। तो आपका आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर जो आपका माइनस 1 है वो इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और यही सेम इसमें कर देना है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 1/4, यहाँ भी x बराबर 1/4। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, भी काफी सिंपल है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें आपको उसी विधि को अपना लेना है। 1 का गुणा कर दें आप 100 में तो 100 आ जाएगा। फिर 100 को इस प्रकार बांटना कि जोड़ने पर आ जाए आपके, जैसे आपका 100 है, अब इसे आपको बांटना है तो 10 गुणे 10 आ जाएगा। तो गुणा करने पर आ जाए आपका 100 और जोड़ने पर आ जाए आपके -20। तो यहाँ आ जाएगा आपका 100x² माइनस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ 10x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा। थोड़ी स्टूडेंट्स आप खुद से इन क्वेश्चन को हल करके देखें तो आप पे अच्छी तरीके से बनने लगेंगे और आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि इन्हें किस प्रकार बांटना होता है। और जो विधि मैंने आपको बताई है उसी विधि के द्वारा आप इन क्वेश्चन को हल करें तो आप पे आराम से बनने लगेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉमन ले लें तो 10x, तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ माइनस, तो यहाँ 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 10x माइनस 1, यहाँ भी 10x माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/10, यहाँ भी x बराबर 1/10। यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है और मैंने बहुत ही सिंपल विधि के द्वारा आपको इन सवालों को समझाया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल है। आपका अगला क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आपका जो उदाहरण 1 है उसे देख लेते हैं। तो आपका पहला उदाहरण कौन सा है? पहला उदाहरण आपका ये है, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है आपका, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे को खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी गुणा, दोनों के जॉन और जीवंती के पास जितने कंचे हैं उनका गुणनफल कितना है? 124 है।
हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितनी कितनी कंचे थी। तो इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी मुश्किल सवाल है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम करते हैं सॉल्व। तो आपको ऐसे सवालों में पहले मानना पड़ता है, तो यहाँ माने आप माना जिसके पास कम होता है उसी को हम पहले मानते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में कम है किसके पास, जॉन के पास कंची कम है, तो हम जॉन को हम मान लेते हैं। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या होगी माना x। ठीक है, इसके बाद आपको जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, टोटल कंचों की संख्या कितनी है, 45 है। 45 में से x से जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितनी कंचों की संख्या होगी, 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कंचे हैं 45। तो 45 में से x है जॉन के पास। तो जैसे मैं आपको उदाहरण करके समझा देता हूँ, जैसे 10 रुपए हैं और 5 रुपए हैं श्याम के पास, तो राम के पास कितने होंगे, आप 10 में से -5 कर देंगे, तो आप राम के पास जो रुपए होंगे उनका पता आपको लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें है कि 45 कंचे टोटल हैं, उसमें से जॉन के पास हैं x, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से x घटा देंगे तो आपको जीवंती के पास जो कंचों की संख्या वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लिखना है प्रश्नानुसार। आप लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इसके प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इसके बाद वो 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। तो जो जॉन के पास कंचे हैं, जॉन के पास कंचे खोने के बाद कितनी बनेगी, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आप 5 खो दें तो आप क्या करेंगे, 10 में से -5 कर देंगे। इसी प्रकार इसमें है कि जॉन के पास पहले x कंचे थे और वो 5 कंचे खो देता, तो इसमें x -5 कर देंगे। इसके बाद इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, इसी प्रकार इसमें 45 -x, जीवंती के पास पहले से कंचे थे वो इस कंचों में से 5 कंचे क्या कर देती है, खो देती है, तो इसमें -5 कर देंगे, -5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40 -x। इसके बाद फिर से लिखें प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों के पास जो शेष कंची बची उनका गुणनफल है 124। तो आप इनका दोनों को कर दें गुणा, जो इनके पास शेष कंची बची हैं x -5 जो है जॉन की कंची और 40 -x ये है जीवंती कंची, इनका दोनों का गुणनफल कितना है, इनका दोनों का गुणनफल है 124। अब इसको कर ले आप सॉल्व, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40x -x², यहाँ आ जाएगा आपका 200, यहाँ आ जाएगा प्लस का 5x बराबर 124। तो यहाँ आ जाएगा आपका फिर -x², इसी क्रम से लिखें, प्लस 5x और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 40 नहीं सॉरी 40 और 5 45, यहाँ आप 45 कर लें, 45 -200 -124 बराबर 0।
तो यहाँ आप माइनस को ले लें कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 माइनस यहाँ पर 5 आपने जोड़ दी पहले, तो इसे काट दें। यहाँ जाएगा आपका 45 माइनस के 45 एक्स प्लस के 200 प्लस के 124। तो इसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस के 324 बराबर 0। अब आपको कर लेना है गुणनखंड। गुणनखंड तो अब इसको इस 324 का करना है एक्स स्क्वायर की गुणांक में गुणा, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर होगा 1, तो आपका 324 ही आ जाएगा गुणा करने पर। अब इस 324 को इस प्रकार बांटे कि आपका जोड़ने पर आ जाए आपका 45 और गुणा करने पर आ जाए आपका 324। तो आपको इसके कर लेने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करोगे आप तो आपका आ जाएगा, पहले आप 2 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 162, फिर आप 2 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 181, फिर काटें आप 3 से तो यहाँ आ जाएगा 27, फिर 3 से काटें तो यहाँ 9, फिर 3 से तो यहाँ 3, फिर 3 से तो 1। फिर जो आपके गुणनखंड आ जाते हैं इनको इस प्रकार बांटना होता है कि गुणा करने पर आ जाए 324 और जोड़ने पर आ जाए आपका 45। जो चिन्ह यहाँ होता है उसी को हम अपनाते हैं कि जोड़ने पर 45 आ जाए। यदि माइनस होता यहाँ पर तो हम यहाँ करते क्या कि घटाने पर 45,000। तो इस प्रकार हमको इन क्वेश्चन को हल करना है। तो आपका यहाँ आपको जोड़ा बना लेना है, तो आप बनाएंगे जोड़ा, तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा 36x प्लस 9x। तो यहाँ देख लें आप 36 और 9 कितने हो गए 45, तो आप 45 आ गए, और इसके बाद आप 36 गुणे 9 करें तो आपका 324 आ जाएगा प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका x ले लें कॉमन, तो x माइनस 36, यहाँ 9 ले लें कॉमन, तो आपको जो सेम यहाँ कॉमन लेना है इसी को यहाँ पर लिख देना है 36। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा फिर x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो आपका यहाँ आ जाएगा x बराबर 36, x बराबर 9, x बराबर आ जाएगा आपका 9। अब लिखना है आपको जब x बराबर 36 तो जॉन के पास कंचे कितने होंगे 36, और जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स है तो एक्स के अड्डा पे आ जाएंगे 36, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 9। तो आप जब आपका x बराबर 36 और जब आपका x बराबर है 9, तो जो जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 9, और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी 45 माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो ये रही आपके आंसर। अब आपका जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है यानी बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है, यानी प्रत्येक खिलौना की कीमत किस में है रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर
प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है, तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ लिख दें, माना, जो आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है माना एक दिन में निर्मित खिलौने हैं एक्स। एक खिलौने का मूल्य, क्या है आपका टोटल। एक तो जो आपका यहाँ पर लिखा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, तो आपका जो टोटल खिलौने का मूल्य है वो है आपका 55। और आपने मान लिया है कि माना एक दिन में निर्मित खिलौने ही एक्स, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, आप 55 में से माइनस एक्स कर देंगे, तो आपके एक खिलौने का मूल्य निकल आएगा। अब आपको लिखना है नीचे, एक दिन में कुल खिलौनों की कीमत। तो जो एक दिन में कुल खिलौनों की कीमत है वो होगी आपकी 750, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप यदि इसका गुणनखंड गुणा कर दें तो आपको 750 मिल जाएगा। जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है उसी को आप यहाँ लिख दें प्रश्न अनुसार। तो यहाँ x गुणे 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो अब इसका कर दे गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ ले लें आप कॉमन नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको क्रम से लिख लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको यहाँ ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस ले लें कॉमन, माइनस एक ले लें कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस की 750 बराबर 0। अब इसके बाद आपको इस माइनस एक को ले जाना है 0, तो एक गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब आपको उसी विधि को अपना लेना है कि 750 का गुणा करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेम 750। तो 750 है जो आपका, इसके करना है आपको गुणनखंड, तो यहाँ 5 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 150, फिर आप 5 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 30, फिर 5 से काटें तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 नहीं, यहाँ पर आ जाए, आप 3 से काटें यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर 5 से काटें 5, फिर 5 से तो 1, सॉरी यहाँ पर आप 2 से काट दें, 2 से काटे तो 5, तो यहाँ पर आपको फिर इस प्रकार करना है कि गुणा करने पर 750 आ जाए और आपका जो चिन्ह है यहाँ का, यानी जोड़ने पर आ जाए आपका 55। तो आप यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का यहाँ आप लिख दें 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि आप इन्हें
जोड़े तो आपको -55x मिल जाएंगे और इनका गुणा करेंगे तो आपको 750 मिल जाएगा। तो आप इसमें ले लें कॉमन, तो यहाँ जाएगा x - 30, यहाँ 25 कॉमन ले लें तो x - 30 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा आपका x - 30 और यहाँ जाएगा x - 25 बराबर 0। तो आप लिख दें x - 30 बराबर 0 और यहाँ x - 25 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 30 आपका और x बराबर आ जाएगा 25। तो जो आपका x बराबर 30 और 25 आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें लिख लेना है कि जब x बराबर है 30 तो एक खिलौने का मूल्य यदि x बराबर 30 तब एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से आपको 30 घटा देना तो 25। और जब x बराबर है आपका 25 तब एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य जब आपका x बराबर 25 तब एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 - 25। तो यहाँ जाएगा आपका 30। यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या है, योग यानी जोड़ना, उनका योग कितना है 27 और गुणनफल है 182। तो बहुत ही सिंपल है और इजी है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो रहेगा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहां मान लें माना पहली संख्या x है तब आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 - x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी दोनों संख्याओं का योग है 27 और पहली संख्या है आपकी x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 - x। यानी आप यहाँ देख लें कि जैसे टोटल योग राम और श्याम के रुपयों का टोटल योग है 20। यदि आपको राम के पैसों का पता चल जाए, यानी राम के पास है 5 रुपए हैं, तो श्याम के पास कितने पैसे होंगे यह पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 20 में से -5 कर देंगे तो आपके श्याम के रुपए निकल आएंगे। इसी प्रकार इसमें है कि दोनों का योग है 27। तो पहली संख्या हमको पता है कि x है, तो दूसरी क्या होगी 27 - x। अब यहाँ लिख दें आप प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार इनका जो गुणनफल है, वो है इनका 182 बराबर 182। अब आप इसमें कर दे गुणा तो 27 x - x² 182। तो इसे लिख लें क्रम से। यहाँ आएगा तो 182 बराबर 0। तो माइनस ले लें कॉमन, तो यहाँ जाएगा x² - 27x प्लस 182 और जो आपने माइनस कॉमन लिया था वो चले जाएगा 0 में। इसके बाद आपको इसे बांटना है, तो बांटने के लिए आपको 182 का गुणा करना है। इसके गुणनखंड में तो कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 182। अब आपको 182 के गुणनखंड करने हैं, तो आपका यहाँ जाएगा x² माइनस, आपको इस प्रकार 182 गुणनखंड करने हैं कि आपका गुणा करने पर आ जाए 182 और जोड़ने पर आ जाए आपका 27। जो चिन्ह यहाँ पर होता है
उसी का योग करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस होता तो हम बोलते कि माइनस करने पर आ जाए 27, यहाँ पर प्लस है तो हमने जो बोल दिया कि प्लस करने पर आ जाए 27 और गुणा करने पर आ जाए 182। तो आप इसके कर दें गुणनखंड तो आपका यहाँ आ जाएगा 14x प्लस 13x प्लस 182। स्टूडेंट्स आप स्वयं से हल करें इन क्वेश्चन को तो आप पे जरूर बनने लगेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x ले लें कॉमन तो x माइनस 14 और यहाँ ले लें आप 13 कॉमन तो x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 14 और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 13 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 और x बराबर आ जाएगा आपका 13। तो ये आएगा आपकी x की मान। तो अब आपको यहाँ निकाल देना कि जब x बराबर है 14 यानी पहली संख्या आपकी क्या निकल आई 14, तो आपकी दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या। तो आपकी दूसरी संख्या होगी 14। 27 में से आप 27 माइनस एक्स तो x के स्थान पर आप 14 रख दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 13। और जब आपकी पहली संख्या x बराबर है 13 तब आपकी दूसरी संख्या का क्या होगी, दूसरी संख्या होगी आपकी 27 माइनस 13 तो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 14। ये आपके हो गए आंसर। इसके बाद चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन की ओर। आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आप समझ गए होंगे। ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन में ही उन्होंने बोला कि समकोण त्रिभुज, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि समकोण त्रिभुज है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देना है। तो आप यहाँ लिख दें, माना आप इसमें पहले बना लें एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको इस प्रकार बना लेना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण और ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब यानी लंबाई, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर आप ABCD नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप ऊंचाई यानी लंबाई, तो आप लंबाई को ही मान लें। तो आपकी जैसे आधार दिया गया है, आपका आधार दिया, आप आधार को माने क्योंकि आधार किससे कम है, ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लें आप, माना आधार बराबर है x। तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी, लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि आपकी जो लंबाई वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ आप सेंटीमीटर भी लिख दें। तो और आपका जो कर्ण है वो आपका स्पष्ट दिया गया है, कर्ण बराबर आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय।
तो आपको कर्ण कितना है आपका 13, लंब क्या है आपका x माइनस 7 प्लस आधार है आपका x। तो आपको इसमें कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 गुणे 13 169। यहाँ हो जाएगा सूत्र से खोल लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये सूत्र लगा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र के द्वारा हमने इसे खोला है। तो आप लिख दें नीचे 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49, यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 49 माइनस 14x, यहाँ प्लस के 49। तो इसको ले जाएं इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49, यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 169। तो आप यहाँ लिख दें 0 बराबर 2x स्क्वायर, इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 14x। अब माइनस 169 में से 49 घटाएं तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस के 120। तो आप इसे लिख दें इस साइड, तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो आप इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 ले लें आप कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये 2 चला जाएगा 0 में, क्योंकि गुणा में तो बटे में हो जाएगा, तो 0 बटे 2 होगा, तो 0 ही मान आएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। आप कर दें आप इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड आप करेंगे तो आपके इस प्रकार इस 60 का कर देना, इसमें गुणा कुछ नहीं है, तो एक तो आपको 60 के करने हैं गुणनखंड। तो आपका आ जाएगा, आप कल करके देखें एक बार, तो आप पे बन जाएगा। यहाँ आपको इस प्रकार गुणा करना है कि गुणा कर नहीं पाया जाए 60 और घटा नहीं पाया जाए आपका, गुणा कर नहीं पाया जाए 60 और घटा नहीं पाया जाए 7। तो आप यहाँ लिख दें 12x माइनस 5x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो आपका यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x ले लें कॉमन, तो x माइनस 12 और यहाँ ले लें आप प्लस के 5 कॉमन, तो यहाँ x माइनस 12। तो आपका यहाँ आ जाएगा x माइनस 12, यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो आपका फिर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस 5। तो आप इसे कर दें, आप इसे कर दें अमान्य। अमान्य इसे इसलिए कर दें क्योंकि लंबाई कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती है। तो आपका x का मान राइट होगा, ये होगा अमान्य, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो आप लिख दें तब आपका आधार क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा आपका 12 और जो लंबाई हो जाएगी आपकी x का मान है 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर में लिख दें। और आपका जो कर्ण है वो आपका पहले दिया गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपका रहेगा छठवां क्वेश्चन। तो जो आपका छठवां क्वेश्चन है वो है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी एक कुटीर उद्योग वो कुछ बर्तनों का निर्माण एक दिन में करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक
की निर्माण, नंग यानी बर्तन, नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन उसी प्रकार है जो हमने उदाहरण 1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी प्रकार है, वो बहुत ही सिंपल है। चलो मैं आपको इसे भी सॉल्व करवा देता हूँ। जो आपका 6वां क्वेश्चन है, इसमें आपको लिख लेना है माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या है x। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल विधि के द्वारा इसी चैनल पर 10वीं की मैथ का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। और आपको नीचे लिख देना एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की कीमत हो जाएगी आपकी 2x + 3। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बर्तनों की संख्या है x तो एक बर्तन की कीमत जो होगी वो होगी आपकी दोगुने से 3 अधिक। जो आपकी बर्तनों की संख्या उसके दोगुने से 3 अधिक है। तो आपकी बर्तनों की संख्या है x, तो आपकी जो एक बर्तन की कीमत क्या है 2x + 3। आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपको लिखना है कुल बर्तन की लागत, कुल बर्तन की लागत हो जाएगी आपकी 90, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपका इसमें दिया गया है कि यदि आप बर्तन की संख्या और एक बर्तन की कीमत दोनों का गुणा कर दें आप तो आपको 90 मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें प्रश्नानुसार x 2x + 3 = 90। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप बर्तनों की संख्या और बर्तनों की कीमत दोनों का गुणा कर दें तो आपको कुल बर्तन की लागत यानी 90 मिल जाएगा। तो हमने प्रश्नानुसार ही लिखा है। इसके बाद आपको इसे कर देना है सॉल्व, तो आ जाएगा 2x² + 3x, इस 90 को इस साइड लाएं तो -90। अब आपको इसमें 90 का गुणा करना है आपको 2 में, तो आपका आ जाएगा 180। अब इस 180 को इस प्रकार आपको बांटना है कि गुणा करने पर आ जाए आपका 180 और आपका जो माइनस चिन्ह है यानी घटाने पर आ जाए आपका 3। तो आपको इसके कर लेने हैं गुणनखंड, तो गुणा करेंगे आप तो यहाँ 90, यहाँ आ जाएगा आपका 45, फिर आ जाएगा 5 से काटे पनम 45, फिर आप 3 से काटें फिर 3 से। तो आपको जो इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त होंगे तो आपको इनका गुणा आपस में करके इस प्रकार बांट लेना है कि आपका गुणा करने पर आ जाए 180 और घटाने पर आ जाए आपका 3। तो आप गुणा करें तो आपका गुणा करने पर आपको मिलेगा 2x² प्लस का है तो प्लस का, यहाँ आ जाएगा आपका 15x - 12x -90। तो आपको इस प्रकार इनको करना है कि जैसे 3 5 15, तो आप 15 अलग लिख लें एक बार और 3 5 15 और आप इस 3 का गुणा कर दें 2 में, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमने अनुमान लगा लिया कि 15 में से यदि हम 12 घटाएं तो आपको 3x मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी। और यदि आप 15 गुणे 12 करते हैं तो आपको 180 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इस स्थान पर इन पदों को लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने किस प्रकार इन्हें लिखा है। तो आप यहाँ लिख दें 2x² + 15x - 12x -90 = 0, यहाँ 0 कर लें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर x ले लें कॉमन, तो यह 2x + 15 और यहाँ ले लें आप माइनस यहाँ पर आप ले लें 6x 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x + 15 = 0। तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ लिख लेना है जो
आपका कॉमन है और जो आपका दोनों में एक साथ सेम है, तो इसे आप एक एक बार लिख लें। इसके बाद आपको x माइनस 6 बराबर 0 के बराबर मानना है और यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा x बराबर 6 और यहाँ जाएगा आपका -15/2, जो कि आपका होगा अमान्य। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि जो कीमत है वो कभी भी माइनस में नहीं होती और ये मान क्या है, माइनस में है। तो आप यहाँ लिख दें जब x बराबर होगा 6 यानी बर्तनों की संख्या, तब एक बर्तन की कीमत क्या होगी? आपकी होगी 2x प्लस 3। आपने जो ऊपर लिखा था तो आप यहाँ पर x के स्थान पर 6 रख दें, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। ये आप रुपए में आंसर, ये आपका एक बर्तन की कीमत निकल आएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।